था अनिरुद्ध कुमार पांडे। एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि कानपुर में जन्म होने के बाद एक कक्षा 5वीं की क्लास में इनको पता चल गया था कि इस संसार में सब कुछ मोह और माया है, सच कुछ भी नहीं, सब स्वार्थी है, निस्वार्थी कोई नहीं। कहा जाता है कि प्रेमानंद जी ने कक्षा 5वीं जब भी पढ़ी थी तभी से उनको ये यकीन हो गया था कि एक दिन मेरे माँ को मरना है, एक दिन मेरे बाप को मरना है, मेरे भाई को मरना है, सबको मर जाना है, मेरे साथ कौन है, मेरे पास कौन है। वहीं से उनका दिमाग, उनका माथा ठनकता है। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक ही है जो निस्वार्थी है, ये सिर्फ एक ही है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरे पास रहेगा, स्वयं भगवान। इस महात्मा के अंदर दोनों किडनियां नहीं है। दोनों किडनियां 17 साल पहले खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये बस 1 महीना आप जिंदा रहोगे, उसके बाद भगवान को प्यारे हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं इस महात्मा की कहानी के बारे में। शुरू करते हैं महात्मा प्रेमानंद जी के बारे में। प्रेमानंद जी अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, मुझे भगवत चिंतन करना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करना है, मुझे जाने दो। पिताजी बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वो हट करते हैं। ऐसे करते करते महीनों बीत जाते हैं। इनके पिताजी भी मान जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन अगर तुम चले गए और वहां पर किसी गलत चीज में रह गए, इन्वॉल्व हो गए, तो तुम जान लेना तुम्हारे परिवार वाले ही तुम्हारी हत्या कर देंगे। प्रेमानंद जी बोलते हैं कि मैं किसी गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। और छोटी सी उम्र में प्रेमानंद जी निकल जाते हैं बनारस के लिए। बनारस पहुंचते हैं, सब कुछ नया रहता है, उनको कुछ पता नहीं रहता है, उम्र भी छोटी रहती है। वहां पहुंचने के बाद वहां बनारस में एक संतों का टोली होता है। कहा जाता है कि वहां पे रहने की जगह होती है, पूरा आश्रम टाइप का रहता है बनारस में। तो वो वहां पे जाते हैं, वहां के जो संत प्रमुख होते हैं उनसे बोलते हैं कि मुझे रहने दिया जाए, मैं भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए आया हूँ और मुझे रहने दिया जाए। वे बोलते हैं कि जैसे सब रह रहे हैं ऐसे तुम भी रह जाओ, मुझे क्या तकलीफ है। और वो रहने लगते हैं। उनका रोज का रूटीन बन जाता है, गंगा जी में 3 बार स्नान करना और फिर भगवत चिंतन करना। खाने को कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना फिर से भगवत चिंतन करना। रोज वो जाते थे, गंगा जी में स्नान करते थे, आते थे और वहां पे भिखारियों की टोली बैठती थी। वहां पे वो बैठ जाते थे, ज्यादा देर नहीं बैठते थे, 10 से 15 मिनट बैठते थे। अगर कोई कुछ दे गया तो ठीक है, नहीं तो वहां से निकलते थे, गंगा जी का पानी पीते थे और फिर से ध्यान लगा के बैठ जाते थे पीपल वृक्ष के नीचे। इनका रोज का यही का चल रहा था, रोज का यही इसी रूटीन इनका जो चल रहा था। कभी कभी तो ऐसा था कि इनको 3-3 दिन 4-4 दिन खाना नहीं मिलता था, पानी पी के ही ये जी रहे। कभी कभी ऐसा रहता था कि कुछ खाना मिलता था, भरपेट नहीं मिलता था। ऐसे ही इनकी जिंदगी चल रही थी। तभी जब ये तकरीबन ऐसे करते करते, अपना ध्यान करते करते, ईश्वर की ध्यान करते करते इनको हो जाता है 30 से 35 साल। 30 से 35 साल के ये हो जाते हैं। अभी 30 से 35 साल होने के बाद इनके पेट में अचानक से पीड़ा बहुत तेजी से होने लगती है। इनका दर्द बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ये जाते हैं रामकृष्ण, एक सेवा है, रामकृष्ण एक सेवा हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री में होता है दिखाई उखाई। तो ये वहीं पे जाते हैं, अपना दिखाते हैं। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपकी तो दोनों किडनी खराब है, उसमें सूजन आ गया है। होता है ना कि कुछ दिन बाद ये सड़ जाएगा या फिर किडनी फट जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने नहीं टिक पाओगे। 1 महीने अगर टिक गए तो बड़ी बात है। प्रेमानंद जी भी सोचते हैं, मुस्कुराते हैं, थोड़ा रोते हैं। अब उनको रोना क्या, प्रभु का ही सब कृपा था, प्रभु की शरीर है, प्रभु ही ले लेंगे, ऐसा ही सोच के वो वापस आ जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी इस बीमारी की वजह से लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वहां का जो संत प्रमुख था थोड़ा दूसरे स्वभाव का आदमी था, वो इनको निकाल देता है, कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं अगर तुम मर गए तो तुम्हारे शरीर को कौन लेके जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा।
प्रेमानंद जी भी बोलते हैं कि देखिए भाई साहब, आप अच्छे से बात करते तो मैं तुरंत चला जाता, वैसे भी मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये जो आप ये सब बना के रखे हैं ना, ये आपका भी नहीं है, ये सिर्फ भगवान का है, ये किसी का नहीं है, ना मेरा है ना आपका है। आप गुस्सा कर रहे हो, अपने घमंड कर रहे हो, लेकिन ये सब घमंड किसी चीज का, किसी काम का नहीं है। जिस दिन उनका मन डोला उस दिन तुम खत्म, हम खत्म, दुनिया खत्म। और मैं जा रहा हूँ। वो झोला उठाते हैं, निकल जाते हैं। वो निकलते हैं, गंगा जी से स्नान करते हैं और उसी पेड़ के नीचे रहते हैं, पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। फिर वही रोज का रूटीन उनका चलता रहता है। ऐसे महीनों महीनों बीत जाते हैं। कभी क्या होता है कि ऐसे एक दिन वो ध्यान लगा रहे थे, उनके मन में एक दिन अचानक से एक चीज आती है कि वृंदावन कैसा होगा। अचानक से उनके मन में एक चीज आती है कि वृंदावन कैसा होगा। उन्होंने वृंदावन के बारे में आज से पहले कभी सुना नहीं था, आज से पहले कभी देखा नहीं था, या कहीं भी जानकारी नहीं थी कि वृंदावन कोई जगह कैसा क्या है। उनके मन में ये अचानक से आती है। वो उसको डिनाई कर देते हैं, वो उसको भूल जाते हैं कि ऐसे ही आया होगा, कुछ ऐसे ही चला गया। ठीक है। उनके पास एक दो दिन बाद एक शख्स आता है, एक अनजान आदमी आता है। वो बोलता है कि नमस्कार बाबा जी, ये बगल वाले में एक लीला चल रहा है, कृष्ण लीला चल रहा है, मथुरा से कलाकार आए हैं, चलिए ना आप और हम सब मिलके देखते हैं। बाबा जी कहते हैं कि प्रभु आप जाइए, मेरा इन सब चीजों में मन नहीं लगता, बस सिर्फ प्रभु का चिंतन करने में मेरा मन लगता है, सिर्फ प्रभु का ध्यान करने में मेरा मन लगता है, और ये मैं ऐसा नहीं देख पाऊंगा। वो अनजान शख्स काफी हट करता है, जबरदस्ती करता है कि नहीं नहीं आप चलिए, एक बार देख लीजिए, एक बार प्लीज आप चलिए, हाथ जोड़ता है, पाँव पकड़ता है कि एक बार आप देख लीजिए। प्रेमानंद जी सोचते हैं कि इतना हट कर रहा है तो प्रभु की ही कृपा होगी, चलो देख लेता हूं मैं। वो जाते हैं लीला देखने के लिए। लीला देखते हैं, लीला उनको इतना अच्छा लगता है, इतना पसंद आता है कि वो रोज का उनका रूटीन बन जाता है। वो लीला तकरीबन वहां पे 1 महीने के लिए चल रहा है। 1 महीना ये लीला शुरू होने से पहले तकरीबन 1 घंटे पहले आके बैठ जाते थे कि अभी लीला चलेगा, कृष्ण लीला चलेगा। ऐसे करते 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 महीनों बीत जाते हैं। महीनों बीतने के बाद लीला खत्म भी हो जाता है और प्रेमानंद जी को पता नहीं चलता है कि अचानक से महीना कैसे खत्म हो गया और लीला कैसे खत्म हो गया। प्रेमानंद जी समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि ये खत्म क्यों हो गया, इसको तो चलना चाहिए हमेशा के लिए। वो जाते हैं अपने भाव से, जो उस लीला का कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो मेन आदमी होता है, उसके पास जाते हैं। बोलते हैं कि मैं एक बाबा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय भगवान के नाम के। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मुझे लीला देखने के लिए, मुझे लीला बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है कि ये तो बाबा पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप वृंदावन चले जाइए, बिहारी जी आपको अपने पास रख लेंगे हमेशा के लिए। ये बात, ये शब्द प्रेमानंद जी के दिमाग पे, दिलों पे बैठ जाता है कि अच्छा वृंदावन में ये लीला हमेशा चलता है, मुझे वृंदावन जाना है। कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी खुद कहते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्टर को मैं अपना गुरु मानता हूं, मैं अपना गुरु मानता हूं। प्रेमानंद जी कभी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इनको संस्कृत आती है, इनको बहुत नॉलेज है, 5वीं तक पढ़े हैं। इनका ना कोई दोस्त है, ना इनका कोई दुश्मन है, ये सांसारिक चीजों से बहुत अलग है। इनकी बातों में बड़ा ज्ञान है, आप कभी टाइम निकाल के देखिएगा, इनके बातों में बहुत ज्ञान है। इनके बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। प्रेमानंद जी वहां से निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही रट लगाए बैठे हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, वो भी हर हालत में। क्या होता है कि प्रेमानंद जी मायूस चेहरे से वापस आ जाते हैं, फिर से उनका वही दिनचर्या शुरू हो जाता है। ऐसे करते करते महीनों बीत जाते हैं। तभी 1 महीने बाद एक संत है जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा करते हैं। वो लाते हैं, इनको प्रसाद देते हैं, बोलते हैं कि बाबा ये प्रसाद ले लो। प्रेमानंद जी सोचते हैं कि ये कभी नहीं मुझे देते थे, अचानक ये मुझे क्यों प्रसाद दे रहे, इतने लोगों में मुझे ही क्यों दे रहे। तो बोलते हैं कि ऐसे ही मेरे मन में आया,
हनुमान जी की कृपा आई कि ये प्रसाद तुम्हारा है, इसको तुम खाओ। प्रेमानंद जी को उनके बातों में सच्चाई लगती है और वो प्रसाद खा लेते हैं और इन दोनों में थोड़ा बातचीत शुरू होता है। प्रेमानंद जी के मन में तो सिर्फ एक ही चीज चल रहा था, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। प्रेमानंद जी वही बातों बातों में बता देते हैं कि प्रभु आप मुझे किसी तरह वृंदावन भेज दीजिए। तो जैसे उस संत को मतलब पहले से ही मालूम था कि वृंदावन के बारे में बोलेंगे और मुझे हाँ बोलना है। वो संत बोलते हैं कि हाँ हाँ आप जरूर जाइए, आप कल ही चले जाइए वृंदावन, मैं आपको भेज देता हूँ। प्रेमानंद जी भी सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ प्रभु, ये अचानक से सब कुछ आपका ही है। प्रेमानंद जी वहां से निकल जाते हैं मथुरा के लिए। मथुरा पहुंचते हैं तो ट्रेन में इनसे कुछ बातचीत होती है। बातचीत होने से दो व्यक्ति होते हैं जो बहुत प्रभावित होते हैं इनके बातों से। इनकी बातों से प्रभावित होते हैं, इनको पैसे वैसे देने लगते हैं। ये पैसा नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं। इनके पास पैसा नहीं था फिर भी ये मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह वृंदावन पहुंचा दो। वो दोनों शख्स बोलते हैं कि मैं आपको वृंदावन पहुंचा दूंगा, आप रात में चलिए मेरे साथ, एक गेस्ट हाउस है वहीं पे हम दोनों ठहरे हुए हैं, वहीं पर रहिए और सुबह आप वृंदावन चले जाए। प्रेमानंद जी भी सोचते हैं ठीक है, रात भर वहीं रहूंगा, सुबह अपने वृंदावन निकल जाऊंगा। वो वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो दोनों शख्स उनसे बोलते हैं कि मैं अंदर जाके बात कर रहा हूँ, आप बाहर ही इंतजार कीजिए। प्रेमानंद जी बाहर इंतजार करते रहते हैं। 2 घंटे होते हैं, 4 घंटे होते हैं, तकरीबन आधी रात हो जाती है और वो दोनों बाहर नहीं निकलते। वो दोनों बाहर नहीं आते हैं कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। एक शख्स वहां से जा रहा होता है, इनको बाहर देखता है, बोलता है बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं, इतनी ठंड वाली रात में आप यहाँ क्यों बैठे हैं। ये बोलते हैं कि 2 अनजान व्यक्ति आए थे और मुझे बोले थे कि आप बाहर चलिए और यहीं बैठिए, मैं आपको गेस्ट हाउस में रात को रुकने के लिए व्यवस्था कर देता हूँ और मैं वही इंतजार कर रहा हूँ। वो शख्स बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन दोनों ने आपको चूतिया बनाया है, आप यहाँ से चलिए, मेरे साथ चलिए, मेरे घर पे चलिए, मैं आपको सुबह वृंदावन भेज देता हूँ। बाबा को तो वृंदावन जाना था, तुम चाहे जहाँ लेके चले जाओ। वो लेके जाते हैं, खाना खिलाते हैं, भरपेट स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं। सुबह होती है, बाबा का बस पहला ही सवाल यही रहता है और पहला मुंह से वाणी यही रहता है कि मुझे वृंदावन जाना है। बोलता हाँ ठीक है, पहले आप जाइए यही मथुरा में केशव जी के दर्शन करिए। प्रेमानंद जी जाते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद मथुरा में जाते हैं। मथुरा के पास पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है, केशव जी की मूर्ति देखने के बाद इनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं बहुत जोर जोर से। इनको कुछ नहीं फिक्र होता है, कुछ पता नहीं होता है कि मेरे आसपास कौन है, कौन मुझे देख रहा है, कौन हंस रहा है। ये तो बस भगवान और भक्त की बात थी। रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सब लोग देखने लगते हैं और सोचते हैं कि कौन ये बाबा कौन है, इतना तेज तेज रो रहा है, शायद कोई भक्त ही होगा जो कृष्ण जी की मूर्ति देख के रो रहा है। ऐसे करते करते आधा घंटा रोते हैं, तेज तेज से रोने लगते हैं। लोग इनको घेर लेते हैं, सब देखने लगते हैं, इनको मालाएं पहनाते हैं, खाने को देते हैं। सब पूछते हैं कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं। बोलते हैं मुझे वृंदावन जाना है। वो बोलते हैं कि आप यहीं पे रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये बोलते नहीं नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ वृंदावन जाना, मुझे तो सिर्फ वृंदावन जाना है। वो लोग बोलते हैं हाँ बाबा जी आप पहले थोड़ा कुछ खा लीजिए, मैं आपको वृंदावन भेज देता हूँ। वो सब बाबा जी को वृंदावन भेज देते हैं। बाबा जी वृंदावन पहुँचते हैं। वृंदावन पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात होती है, श्याम प्यारे जो संत थे उनसे इनकी मुलाकात होती है। वो बोलते हैं कि मुझे बस यहीं पे थोड़ा दिन रहने दीजिए, थोड़ा भगवान की भक्ति करने दीजिए, 2-4 दिन रहने का कहीं जगह दे दीजिए। वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, इनको रहने का स्थान दे देते हैं। और आज उस दिन से आज तक कि बाबा जी वहीं के होकर रह जाते हैं। इनके ज़बान से सिर्फ एक ही बात निकलती है, राधा राधा राधा, और कुछ नहीं, सिर्फ राधा राधा राधा। कहते हैं ना कि जब ये वहां पे पहुंचे थे, जब वृंदावन पहुंचने के बाद, वृंदावन रहने के बाद इनको 17 साल हो जाते हैं
अपने उस बनारस वाले चेकअप कराए हुए किडनी के बारे में। ये भी भूल जाते हैं कि मुझे किडनी की जो प्रॉब्लम थी। आज 17 साल हो गए हैं, इनकी दोनों किडनियां खराब हैं, फिर भी ये जीवित है। प्रभु की माया नहीं तो और क्या है। और ये वहीं पे वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में भक्ति करते हैं, वहीं से लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं इनके पास। अगर आपको टाइम मिले तो आप कभी इनकी सुनिएगा, इनका वीडियो देखिएगा। तो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर है। भगवान स्वयं कहते हैं, ईश्वर स्वयं कहते हैं कि जब तक तुम किसी चीज़ पे निर्भर रहोगे तब तक मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन जिस दिन तुम मेरे ऊपर निर्भर हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो यही था प्रेमानंद जी के साथ। प्रेमानंद जी जिस दिन पूरे का पूरा भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि इसके सिवा मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, उस दिन भगवान उनके साथ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो बिना पढ़े लिखे, लेकिन उनकी जो बोली और भाषा है निकलती है ना, वो पहले के ऋषि मुनियों की तरह निकलती है। जैसे पहले के लोग भी ये ऐसा कुछ था नहीं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन ऐसी चीज़ बोलते थे, समझते थे, जानते थे कि स्वयं भगवान बोल रहे। ये कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन देखिए आप संस्कृत बोलते हुए सुनेंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हुए सुनेंगे जो लोग अनजान हैं। तो आप भी अगर प्रेमानंद जी को मानते हैं, आप भी भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।